जय श्री कृष्णा। तो कल मैं आपको कान्हा की लीलाओं से अवगत करा रही थी। देखो, भक्ति में करते करते कान्हा अपनी अब बाल लीलाओं से मुझे अवगत करवाना चाहते हैं और मेरे अंदर वो स्वयं अपने भाव देते हैं। कहते हैं कि मैया तो मुँह को 56 भोग चाहे परोसे या ना परोसे, तू मुँह को भोग लगाए ना लगाए, लेकिन जो तेरा भावों का भोग है मैं तो इससे ही खुश हो जाता ही हूँ। आज मुझे कल मैं आपको 2 दिन से मैं आपको यशोदा मैया के ऊपर बोल रही हूँ, कृष्ण गोपाल की भक्ति के ऊपर बोल रही हूँ। तो कृष्ण गोपाल ने आज मेरे को इतने सुंदर भाव दिए, मेरे लल्ला ने, मेरे लड्डू गोपाल ने, कि उसको मैं बखान नहीं कर सकती। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी गोदी में आकर बैठ गए हैं और मुझसे कह रहे हैं, ओ मैया ओ मैया। तो जो तू तो मेरे को जो भाव सुना रही है, जो भावों का खींचड़ों परोस रही है मैया, वो मेरे को इतना अच्छा लाग रहा है कि तो चाहे 56 भोग लगाए ना लगाए, चाहे मेरे को आडंबरों की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल लोग कलयुग में आडंबर करते हैं मेरे को रिझाने के लिए, मेरे को खुश करने के लिए। मैं खुश नहीं होता उन आडंबरों से। मैं तो आज भी इस कलयुग में भी जो मुझे भावों का भोग लगाते हैं, जो मेरे चित्त को चुराते हैं और मैं उनके चित्त को चुराता हूँ, वही भक्त मुझे प्यारे लगते हैं। मैया मैया ओ मैया, मैं तरस गया हूँ भावों के लिए, प्रेम के लिए, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसमें आडंबरता बढ़ती चली जाएगी। तो मुँह को भाव कौन देगा मैया? तो मेरे को भाव देती है मैया, तो मुझे बड़ा अच्छा लागे है मैया। तो यशोदा मैया से बैठे बैठे कान्हा कह रहे हैं, हे कान्हा, हे मैया, तू जो मुझको इतना प्रेम करती है, तो मैं तो तेरे प्रेम में ऐसा रंग जाता हूँ, ऐसा रंग जाता हूँ, ऐसा घुल जाता हूँ कि मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और तू मेरे रंग में ऐसे रंग जाती है और तू अपने आप को भूल जाती है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा आत्मा में विलीन हो जाता है। तो आज मैं आपको अपने अपने आप का लिखित यशोदा मैया की भक्ति भी मैंने लिख रखी है अपनी पुस्तक में, कि कान्हा का बार बार मैया से नाराज होना और फिर मनवाना। एक बार मैया से नाराज हो गए कान्हा, कभी वो मैया की तरफ देख टेढ़ा मुड़ा कर लेते, कभी कभी तिरछा, कभी अपनी आंखों को गोल गोल घुमाकर माँ को अपनी नाराज़गी बता रहे थे। अब मैया सोच रही है, आज कान्हा को क्या हो गया, क्यों कान्हा मुँह से आज इतना नाराज हो रहे हो है। और कान्हा की तरफ देखती है और कहती है, कान्हा, ओ कान्हा, तू क्या हुआ रे, तू मुझसे क्यों नाराज हुआ रे। फिर कान्हा मुंह फिराकर मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं और फिर टेढ़े मेढ़े होकर बैठ जाते हैं और अपने नेत्रों के कोने से मैया को देख रहे हैं। मैया क्या कहती है मुझको अब? मैया परेशान, मैया फिर कान्हा के पास जाकर बैठती है और बोलती है, लाला क्या बात है, तू मुझसे नाराज मत हो, मुझसे मत रूठ। अगर तू मुँह से रूठ गया तो मैं तो बेहाल हो जाऊंगी। हे कान्हा, बता ना कान्हा, तू क्यों माँ से रूठा है, क्यों रूठा रूठा बैठा है रे कान्हा। तेरी मैया है बेताब तेरी इस नाराज़गी से, क्यों रूठा रूठा बैठा है कान्हा। तेरी मैया से, अपनी मैया से बेताब है तेरी इस नाराज़गी की वजह को जानने के लिए, पहचानने के लिए। बता देना कन्हैया, क्यों मैया को इतना तरसाता है। प्यारे मोहना कानूड़ा मद मोहना, तू अपने मुख में बस हंसी को ला, ना कि उदासी को। बता कन्हैया, तू क्यों उदास है, क्यों नाराज है अपनी मैया से। अब मैया कान्हा को बहुत मनाती है, मगर कान्हा फिर नाराज। मैया उनके लिए छाछ बनाती है, मक्खन निकालती है, 56 प्रकार का व्यंजन लगाती है, फिर भी कान्हा है नाराज। अब मैया अपने कान्हा को खूब सारा मक्खन खिलाती है, पूरा का पूरा मुख मक्खन से भर देती है, लेकिन अभी भी कान्हा है नाराज। अब मैया बोली, क्यों नाराज है, बता कान्हा, मैं तेरे लिए क्या बनाऊं जिससे तेरी नाराज़गी दूर हो जाए। तो अब कान्हा मैया से कहते हैं, मैया मुँह को ना सब गोपियाँ और राधा जी के साथ यमुना के किनारे जाना है, वहाँ का बंसी वट पर सबके सब जाकर बंसी बजानी है। मैया तू मुझे भेज देना। अब मैया कहती है, बस इतनी सी बात के लिए नाराज था, जा जल्दी से जइयो, जल्दी से आइयो। अब कान्हा खुश, क्योंकि कान्हा को पता था अगर वो मैया
से नाराज़ नहीं होंगे तो मैया कभी भी उन्हें यमुना के किनारे पे नहीं भेजेगी। क्योंकि जो कान्हा की लीलाएं हैं, जो कान्हा की अटखेलियाँ हैं, जो कान्हा ने लीलाएं रची, वो राधा जी के संग और गोपियों के संग यमुना के किनारे ही तो रची है। तो आज भी अगर हम यमुना के किनारे उन लीलाओं को अपने हृदय में बिसराएंगे, उन बैठ जाओ वहाँ पर यमुना के किनारे और सुनो कि बंसी, कृष्ण बंसी कैसे बजाते थे, राधा नृत्य कैसे करती थी, गोपियाँ कैसे नृत्य करती थी और माखन कैसे खाते थे, खाना कैसे, तो वो दृश्य आज भी हमारी आंखों के आगे आ जाता है और हम उस दृश्य में ही भाव विभोर होके कान्हा की उन लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। बस अपने अंदर के भावों को जागृत करना पड़ता है और भावों से जागृत होकर हमें भगवान की लीलाओं में खोना पड़ता है। अब दौड़े दौड़े कान्हा पूरे ब्रज में जाते हैं और गोपियों को इकट्ठा करते हैं और सबसे कहते हैं चलो चलो सब यमुना के किनारे जाकर खेलते हैं, रास खेलते हैं। ये रास क्या होता है? कान्हा बोले तुम सब समझ जाओगी रास क्या होता है। फिर राधा जी से बोले हे राधे, क्या तुम पेड़ की टहनी को तोड़कर मेरे लिए, क्या तुम पेड़ की टहनी तोड़कर मेरे लिए बंसी बना दोगी? तो राधा जी ने कहा ठीक, मैं तेरे लिए एक लकड़ी की बंसी बनाऊंगी। और कान्हा ने जब राधा जी की बनाई हुई उस लकड़ी की बंसी को जैसे ही कान्हा ने मुख पर बजाई तो ऐसी बजी कि सारी गोपियाँ यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर और कान्हा बंसी बजा रहे हैं और हमारी राधा रानी और सारी गोपियाँ ऐसा नृत्य करती हैं कि सारा ब्रज झूम उठता है। कैसे वो नाराज हुए, कैसे उन्होंने बंसी राधा जी से बनवाई और गोपियाँ कैसे उनके बंसी बजाने पर नृत्य करने लगी। तो कान्हा तो थे ही लीलाधारी, वो अपनी सारी लीला तो करते थे पर सब घुमा फिरा कर सबको दिखा कर ऐसे थे छलिया हमारे कान्हा। तो कान्हा की बाल लीलाओं का संप्रेक्षण। तब आपने सोचा है कि कान्हा मैया से नाराज क्यों हुआ? क्योंकि कान्हा मैया को हर जीव को ये बताना चाहते थे कि हमें कोई भी कार्य करें परमात्मा की रजा मानकर ही करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परमात्मा नाराज हो और वो ही कर्म करने चाहिए जिसमें परमात्मा की रजा से खुशी से मिलनी होगी। भगवान माँ यशोदा से इसलिए बार बार नाराज होते थे कि कलयुग में हर जीव भी भगवान को मनाए, उसे पूजे, उसका सम्मान करे, उसकी भक्ति करे, उसको ध्याए, तो भगवान भक्तों से नाराज़ ही नहीं होंगे। तो भक्त भी भगवान को क्यों मनाएंगे? तभी भगवान माँ यशोदा को अपनी नित नित लीलाओं से रत रखते थे ताकि मैया उसकी लीला में खोकर हृदय से अपनी ममता और दुलार वात्सल्य भरी भक्ति को नौछावर कर सके, ताकि कलयुग में भी हर भक्त भगवान को ठाकुर जी की सेवा एक ममता भरे भावों से कर सके, जिससे उन्हें भी माँ यशोदा की तरह कान्हा की सेवा का अवसर मिल सके। अगर आज इस कलयुग में भी हम माँ यशोदा की तरह ठाकुर जी की भक्ति या सेवा नहीं करते तो कान्हा के प्रति हम प्रेम कैसे हमारे हृदय में उमड़ता घुमड़ता। और माँ यशोदा भी तो कान्हा की नटखट अदाओं में, उसकी बाकी चितवन में अपने आप को उसी में ही डुबो लेती थी। एक बार कान्हा मैया के पास आए और कहने लगे मैया, ओ मैया, क्या कर रही है तू? चल मैया तू मेरा श्रृंगार कर। फिर मैया कान्हा को गंगा जल दूध दही शहद से नहलाकर स्नान कराती है। फिर पीले पीताम्बर वस्त्र, सिर पर मोर मुकुट, गले में मोतियन की माला, हाथों में घुंघरूदार कंगन, पैरों में पैजनिया, इतना सुंदर मैया ने अपने कान्हा का श्रृंगार किया कि मैया तो बार बार कान्हा को देखती रहती। फिर मैया ने कान्हा के आंखों में काला काजल लगाया, कहीं मेरे कान्हा को नज़र ना लग जाए। फिर कान्हा भी ठुमक ठुमक कर मारे सारे आंगन में घूम रहे हैं, चहक रहे हैं और मैया के गले में हाथ डालकर मैया को रिझा रहे हैं। और मैया भी कान्हा की इस अदा पर बलिहारी होती जा रही है। फिर कान्हा मैया को अपने आप को नए नए रूप में डालकर मैया की ममता को अंदर ही अंदर हिलोरे डुलवोरे डलवा रही हैं और मैया भी अपनी ममता के गहरे समुद्र में डूबती ही जा रही है। और मैया की बातें सुनकर लल्ला भी मुस्कुरा कर रह जा रहे हैं। ऐसे हैं हमारे कान्हा।
तो इस तरीके से कान्हा नाराज़ क्यों होते हैं या कान्हा अपना श्रृंगार मैया से क्यों कराते, ये तो कान्हा ने ज़रूर कुछ सोच समझ कर ही कलयुग को ध्यान में रखकर ये लीला रची होगी। इसका तात्पर्य ये है कि कान्हा तो नाराज़ इसलिए होते कि कलयुग में हर कोई अपने कान्हा को मनाए, उसे सजाए संवारे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, बिल्कुल हर जीव मुझे अपने बच्चे की तरह पूजे ध्याए, तो मैं हर जीव में माँ यशोदा की तरह ममता को उड़ेल सकूं, ताकि हर जीव माँ यशोदा की भक्ति को जान सके और पहचान सके। इसलिए कान्हा हर रोज़ नित्य नई नई लीला करते थे और माँ यशोदा के हृदय में ममता की लहरों को हिलोरों के रूप में जागृत करने के लिए ऐसे थे कान्हा। बस माँ यशोदा के नेत्रों में ममता की वो खुशी को देखने के लिए बस माँ यशोदा बस अपने हृदय में कान्हा की ममता, नेत्रों में कान्हा के लिए प्रेम की जो चमक देते थे, तो कान्हा बस ममता की मूरत यशोदा माँ को ही निहारे जाते थे। बस वो यशोदा माँ के साथ ऐसी अटखेलियाँ करते थे, ऐसा माँ को रिझाते थे, ऐसा माँ के साथ प्रेम करते थे और उनको अपने वात्सल्य रूपी प्रेम में ढाल देते थे कि मैया बैठी बैठी कान्हा को याद कर रही है और उसको रिझा रही है, कह रही है कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा, कान्हा ओ कान्हा आजा अब आजा, तो रूठ गया तो कैसे रहेगी ये, तू रूठ गया तो कैसे रहेगी ये, मैया तेरी मैया तेरी, मैं तो बेसुध सी हो जाती हूँ, कान्हा तेरे रंग में ऐसे, प्रेम का रंग क्यों चढ़ाया तूने, ऐसा चढ़ाया कान्हा ऐसा चढ़ाया, ओ कान्हा अब दूर नहीं जाना, तो मोह से ना राज नहीं होना, मैं तो तेरा लाड करूँगी, नित नित रोज श्रृंगार करूँगी, ओ कान्हा तू कब आएगा, कब आकर मुझे हिवड़े से लगाएगा, अब तो मुँह से मत रूठना कान्हा, अब तो मुँह से ना रूठना कान्हा। तो मैया की आंखों से नेत्रों से जल की धारा बहती जा रही है और बहती जा रही है और कान्हा से कह रही है कान्हा अगर तू मुझसे अब कभी नाराज़ हुआ ना तो देख ले, मैं तो बचूंगी ही नहीं, क्योंकि तो मुझसे नाराज़ होता है तो मेरा तो जान ही निकल जाती है, मेरे हिवड़े में कसक उठती है, मैं तो के बिगड़ नहीं रह सकती कान्हा, नहीं रह सकती। आज के लिए इतना ही, आगे कान्हा मुझसे अपनी किस लीला से अवगत कराएंगे वो मैं आपको अवगत कराऊंगी। राधे राधे।